गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। दर्शकों, आज मैं आपको इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके 2014 से शुरू हुए घटनाक्रमों पर आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी, जो इस देश के प्रधानमंत्री है और वो इस देश के जनता के भावनाओं के साथ किस कदर खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहला खिलवाड़ मैं दर्शकों आपको बता दूं कि 2014 में जब नरेंद्र दामोदर मोदी इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं और वहां से शुरू होता है आकाशवाणी का मन की बात। अब मन की बात आकाशवाणी से शुरू होती है और जगह जगह उस आकाशवाणी का जो प्रसारण है, रेडियो का जो प्रसारण है, उसे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के या तहसील के या जिला लेवल के जो कार्यकारिणी के सदस्य होते थे, वे मन की बात के प्रोग्राम को एक मंच लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना करते थे और देश के जनता को सुनाया करते थे। अब दर्शकों, 2024 से जब 2026 आ गया तो आखिर मन की बात और जो नेशनल मीडिया है, इस पर दिए गए उनके इंटरव्यू, इन सारे चीजों से फर्क नहीं पड़ा। तो नरेंद्र मोदी, इस देश के प्रधानमंत्री, अचानक 23 जुलाई 2026 को रात में बस मोबाइल का कैमरे के सामने आते हैं। अब आप देख रहे हैं वो मोबाइल के किस तरीके से सामने आए। इस तरीके से सामने आए कि पहली दफा कोई वीडियो क्रिएटर अपना कंटेंट बना रहा है और इतने वर्षों का सेल्फी का, इंटरव्यू का और बहुत तरीके के बड़े बड़े इवेंट का जिन्हें अनुभव है, वे अचानक एक सादे मोबाइल पर वीडियो शूट कर जनता को अपनी राय बताते हैं। पेपर लीक पर जंतर मंतर का जो आंदोलन चल रहा था, उस पेपर लीक पर वे अपनी बात रखते हैं उन जेनजियों के सामने जो आंदोलन में थे। उन्होंने इस पेपर लीक पर अपने इस वीडियो में क्या कहा, वो थोड़ा सा मैं आपको पहले उनका वो वीडियो में क्या कहते हैं वो स्टार्टिंग में वो सुना देता हूं आपको। फ्रेंड्स से शुरू होता है ये मामला। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि ये फ्रेंड से शुरू हुआ मामला ठीक 24 जुलाई को वीडियो जारी होता है और इसमें वीडियो में उनका जो स्क्रीनिंग एंगल है वो बदल जाता है और वो सीधे तौर पर प्यार, जो कल का उनका जो वीडियो जो था 24 जुलाई का 169 मिलियन व्यू लिया वाला वीडियो के लिए उन्होंने थैंक्स कहा, उसी जेनजी को उन्होंने थैंक्स कहा। और वो वीडियो जो 24 जुलाई को नरेंद्र मोदी इनके फेसबुक प्लेटफॉर्म पर जब आता है तो उसको 132 मिलियन व्यूज आते हैं
और उसमें वो क्या कहते हैं वो भी मैं पहले आपको सुना देता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। जैसा कि दर्शकों उन्होंने आप जनता को, उन जेएनजीओ को थैंक्स कहा, फिर ठीक 5 दिन बाद यानी आज से 5 दिन पहले एक वीडियो आता है पेपर लीक पर कड़े कानून बनाने के लिए। उन्होंने बहुत सारे मामले तैयार किए हैं, बहुत सदन में उसे पास करने वाले हैं। उस पर उन्होंने जब अपना लोगों के सामने व्यू रखा तो उसे 66M व्यू आते हैं, मिलेनियम में उसको व्यू मिलते हैं। ठीक इसके बाद दर्शकों कैमरे का एंगल देखते रहिएगा। पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में और तीसरे वीडियो में कैमरे का एंगल कैसे बदला है वो देखिएगा। अब जो एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले उनका एक वीडियो आता है, वो 19 मिलेनियम व्यू लेता है, ये वाला वीडियो। और वो जो विश्वस्त व्यवस्थाएं है पेपर को लेकर उस पर बहस करते हैं। और उसमें भी देखिए कैसे एंगल बदलता है। यानी शुरुआत देखिए कि मैं नौसिखिया था और अब एंगल देखिए किस प्रकार से वीडियो बना हुआ है। ये चौथा वीडियो है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनके फेसबुक अकाउंट पे अपलोड हुआ। ये चौथा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें भी वो क्या कहते हैं वो पहले मैं आपको सुना देता हूं। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। परीक्षा को लेकर व्यवस्थाएं सुधारी जा रही है, इस पर उन्होंने चर्चा की। अब मैं आपको जो भी आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो 14 घंटे पहले अपलोड किया हुआ है और इसे 18 मिलियन लोगों ने देखा हुआ है। और ये जो व्यूज जो आए हुए हैं, ये आप देखेंगे तो जब पहला 23 जुलाई को वीडियो आता है उसमें 169 व्यू आते हैं मिलेनियम में, और अब का जो वीडियो है उसमें केवल 18 मिलियन व्यू आते हैं। और उसमें उन बच्चों ने जो गालियां दी है उस पर वो जेएनजीओ से क्या कहते हैं वो पहले आपको मैं वो वीडियो का कुछ अंश सुना देता हूं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना,
इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। दर्शकों, ये जो सारा मामला है ये कहीं ना कहीं अपनी पूरी की पूरी इमेज को बचाने का मामला है। दर्शकों, शुरुआत होती है 2014 में मन की बात से, और मन की बात से 2026 में देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं हेलो फ्रेंड्स। कितना बदल जाता है इंसान। यह इन सारे अगर तथ्यों को अगर आपको जोड़कर अगर देखे तो आपको पता चलेगा। दर्शकों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री को युवाओं ने जो गालियां दी है वो गालियां केवल और केवल उनके किए हुए वादों के खिलाफी के खिलाफ थी। दर्शकों, आपको बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि हम हमारे घर के पिता को या हमारे घर में जिस तरीके से हम बर्ताव करते हैं, हम घर में गाली देकर बात नहीं करते हैं, हम वैसा ही बर्ताव देश में करना चाहिए। ऐसा कई लोग कहते जरूर है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमारे जो घर में हमारे पिताजी होते हैं, क्या हमने उन्हें चुनकर दिया हुआ है, या हमने उन्हें वोट देकर अपने पिताजी बनाया हुआ है, या हमने उन्हें या हमारे पिताजी ने कोई हमें मैनिफेस्टो बताया कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। अगर मान के चलिए कि हम हमारे पिताजी को चुनकर नहीं दिए हुए हैं, हमारे जो पिताजी है उन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है, तो हम उन्हें कैसी गाली देंगे। लेकिन जब सरकार बनती है, किसी भी देश की जो सरकार होती है, वो अगर काम नहीं करती है, क्योंकि सरकार चुनी जाती है जनता के भलाई के लिए। अगर जनता की भलाई नहीं होगी तो जनता तो फटकार लगाने ही वाली है। और यही मामला हुआ था जंतर मंतर पर। आखिरकार जब सरकार ने अपना जो मंत्री है उनका इस्तीफा लिया, तब जाकर आंदोलन खत्म हुआ, तब जाकर कहीं ये सारी चीजें आई। और 14 घंटे पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपना वीडियो अपलोड किया कि मुझे किस तरीके से गालियां दी गई है, फिर भी मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मुझे एक बात बताइए, सरकार ने आपको चुना है, जनता ही सरकार है, और आपको चलाने के लिए देश दिया हुआ है, तो फिर इसमें वो आप कैसे उन्हें माफ कर सकते हैं? सवाल बहुत सारे होते हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच